नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय जगन्नाथ, खंबा घरी। क्या हाल चाल है? बढ़िया। अच्छा बच्चा, एक बात जरा सुनो। आज हम लोग टॉपिक है मैथमेटिक्स का एक नया टॉपिक, और बहुत ही अच्छा टॉपिक, 9th 10th में पढ़ने वाले चैप्टर। लेकिन सीए फाउंडेशन में बहुत अच्छा स्कोर आता है, बहुत ज्यादा मार्क्स क्वेश्चन आता है। और उस क्वेश्चन को जरा उस चैप्टर को आज लेते हैं, और वो चैप्टर का नाम है लोगैरिथम। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है लोगैरिथम। ठीक, चलिए जरा मैं आपको पहले बताऊं कि लोगरिथम चैप्टर का वेटेज क्या है। ठीक है, लोगरिथम से बहुत ज्यादा हर बार क्वेश्चन आता रहता है पेपर में, इसकी जरूरत भी पड़ती रहती है हमेशा। सीए फाइनल में तो एक ऐसा चैप्टर है लर्निंग कर्व, जहां पर खाली लॉग का ही काम है, तो बच्चे इसकी जरूरत पड़ती रहती है और इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। चलिए जरा मैं आपको इसमें बताऊंगा कि कोई भी क्वेश्चन जो बहुत टाइम लेता है, दिमाग खराब करता है, हम उसको आसान बनाने की कोशिश करते हैं। आप उस हमारे इस पूरे वीडियो को पूरा देखो, फुल देखो, और देखने के बाद फिर बताना। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, समझ आएगा। ठीक है, और जैसा होगा मुझे बताना। चलिए जी, आ जाइए जी। मेरा किताब है स्कैनर और एक क्रैकर, और क्रैकर में मैं फिर उस बताऊंगा कि इस चैप्टर का वेटेज क्या है। तो बच्चे एक बात जरा सुनोगे, चैप्टर है लॉगरिथम। ये देखिएगा, तीसरा चैप्टर है। सीए इंस्टीट्यूट ने है पहला चैप्टर दिया, उस पहला चैप्टर में इस तीन चैप्टर को मिला कर दिया। तो रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस और लॉगरिथम, ये तीन चैप्टर को मिला कर दिया है, लेकिन हम अलग अलग दिए, एनालिसिस हमारी अलग अलग होगी। तो बच्चे 2006 से, जब से सीएससीपीपी शुरू हुआ, ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स स्टार्ट हुआ, उस समय से लेकर अभी तक की हमने एनालिसिस की। इस अटेम्प्ट में कितने क्वेश्चन आए हैं, इससे ये हमें पता चल जाता है कि हर अटेम्प्ट में लगभग लगभग इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे, ये हमें पता चल जाएगा। देखिएगा जी, यहाँ पर 2009 से हमारे पास है, हर अटेम्प्ट में दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन। ये देखिएगा 2013 के नवंबर अटेम्प्ट में 4 क्वेश्चन आएंगे। आप जरा देखिएगा जी, यहाँ पर हर बार है क्वेश्चन आया हुआ है। और जरा जब से सीए फाउंडेशन स्टार्ट हुआ है, उसमें दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, मतलब लगभग दो क्वेश्चन पेपर में आया है। ठीक है, लगभग। लेकिन बच्चे एक बात जरा सुनोगे, कभी कभी ये यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन कभी कभी इसकी यूज अगर हम और जगह देंगे तो लॉग से रिलेटेड चार चार पांच पांच क्वेश्चन हो जाते हैं, और उस क्वेश्चन को करना और कम समय में करना, वो थोड़ा सा लगता है कि क्या करना पड़ेगा। तो चलिए जरा एक बात जरा सुनिएगा, मैं इस चैप्टर को जरा आगे बढ़ाता हूँ। देखिए बच्चे, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ और मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगेगा। लोगरिथम है क्या? बच्चे एक बात जरा सुनोगे, यहाँ ध्यान दे देना जी। लोगरिथम चैप्टर का वेटेज है लगभग 2 से 3 क्वेश्चन, हर बार पेपर में आता है। कभी कभी चार चार क्वेश्चन भी पेपर में आ जाता है। अच्छा बच्चे एक बात जरा सुनिए, लॉग है क्या? मैथमेटिशियन ने क्या किया सुनो, जैसे 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू ऐसे कर दिया, तो दो को कितने बार लिखा? 3। तो इससे बना इंडिसेस। क्या हुआ? इंडिसेस। ठीक है। अच्छा बच्चे एक बात जरा सुनो, इस 2 को क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। और इस 3 को क्या बोलते हैं? इंडेक्स बोलते हैं, या पावर बोलते हैं। मैथमेटिकल नेम इंडेक्स ही है, पावर तो ऐसे हम बोलते हैं, बट इंडेक्स है। ठीक है, तो ये हो गया जी, पावर बोलते हैं, इंडेक्स। अब जरा देखोगे बच्चे, एक बात जरा सुनो, तो हमारे पास सामने क्वेश्चन आएगा कि 2 का पावर 3 दोगे तो इक्वल टू क्या होगा? 8 होगा। अब मैथमेटिशियन ने क्वेश्चन उल्टा किया। उल्टा क्या किया? कहा कि 2 पर 3 पावर देंगे तो इक्वल टू 8 होगा। और मुझे अगर पावर पता लगाना हो कि 2 पर कितना पावर दे कि इक्वल टू 8 होगा, ये क्वेश्चन। ठीक है, 2 पर हम कितना पावर दे कि इक्वल टू 8 हो, ये पावर का पता लगाना है।
जब बेस दिया हो और बेस पर पावर दिया हो तो इक्वल टू क्या होगा, दिस इज द वर्क ऑफ इंडिसेस, ठीक है। लेकिन अगर 2 पर कितना पावर दे कि इक्वल टू 8 होगा, मतलब है पावर इवैल्यूएशन, दिस इज द वर्क ऑफ लॉगरिथम, और इसीलिए लॉग का रिसर्च हुआ। यह काम पावर का पता लगाना हो तो इस काम को कहते हैं लॉगरिथम, इसको लॉगरिथम बोलते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चे एक बात जरा सुनो, अभी लॉगरिथम है क्या, ठीक है। तो डेफिनेशन जरा देख लो, 2 पर कितना पावर दे कि इक्वल टू 8, तो जरा देखिएगा जी, ये डेफिनेशन जरा इसका है, द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ इंडेक्स, इंडेक्स मीन्स पावर, टू ए particular base which gives the required, या इसी को कहेंगे desired result is called logarithm। इसको हम लॉगरिथम बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लॉगरिथम बोलते हैं, क्लियर। मतलब है इसी बेस पर पावर कितना होगा कि हमें जितना चाहिए वो रिजल्ट आ जाए, तो पावर इवैल्यूएशन इज कॉल्ड लॉगरिथम। पावर की वैल्यू का पता लगाना लॉग का काम, ठीक है। अब जरा देखोगे बच्चे, एक बात जरा सुनो, ये मैं जो लिखने जा रहा हूँ वो तरीका किसी किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, मैंने खुद तैयार किया है। जरा बच्चे एक बात जरा सुनो, जैसे a का पावर b है इज इक्वल टू सी, और मैं पूछूं कि भाई इसको लॉग के रूप में कैसे लिखोगे, डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली कैसे लिखोगे। लॉग है क्या, तो पावर है, पावर है, पावर मतलब इंडेक्स है, b इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इफ a रेज टू द पावर b इक्वल टू c, देन b इक्वल टू हाउ मच, इसको हम कैसे लिखेंगे। लॉग क्या है, तो पावर है, दैट इज वैल्यू ऑफ इंडेक्स है, एंड दैट इंडेक्स वैल्यू इज इक्वल टू हाउ मच, इसको हम कैसे लिखेंगे। यहां पर तो लिख दिया 2 का पावर 3 इज इक्वल टू 8, लेकिन 3 इक्वल टू हमें लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, 3 इक्वल टू हाउ मच, ये बताओ। जैसे 2 का पावर 3 इज इक्वल टू तुम 8 लिख देते हो, ये बेस इज इक्वल टू लिखना होता है तो 8, if 3 पावर उधर जाएगा तो 1/8 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, ऐसे लिखोगे। लेकिन 3 इज इक्वल टू क्या लिखोगे बच्चे, इसी काम के लिए लॉग की जरूरत है, ठीक है, इसी काम के लिए लॉग की जरूरत पड़ती है। जरा इधर ध्यान दे देना कैसे काम करेंगे, ठीक है। अब जरा देखोगे, मैं तुम्हें इसको लिखने के लिए एक नई टेक्निक बनाया, पहले वाली टेक्निक नहीं बता रहा, ठीक है, दूसरा वाला टेक्निक बता रहा। दूसरा वाला टेक्निक क्या है, क्योंकि फर्स्ट वाले टेक्निक से कुछ जगह पर है वो वर्ड समझते ही नहीं, और जब नहीं समझते तो दिक्कत होती है, तो इसलिए मैंने चेंज कर दिया। क्या है कि इफ a रेज टू द पावर b इज इक्वल टू c, तो इसको लॉग के रूप में कैसे लिखोगे। तो बच्चे ज्यादा परेशान मत होने जाओ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया याद करो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये तो याद, बस इस तरीका का यूज कर लो, आपको आंसर आ जाए। अच्छा एक बात जरा बताओ, तो हम लोग लिखेंगे लॉग, लॉग लिख दिए, आर का मतलब होता है राइट, राइट साइड, ठीक है, यहाँ पर राइट, डी फॉर बेस और आई फॉर इंडेक्स, आई फॉर इंडेक्स। तो जरा बताओ राइट साइड में कौन है, सी, उसके बाद बेस, तो इसमें बेस क्या है, ए, इज इक्वल टू इंडेक्स क्या है, ये बेस है, ये राइट साइड की हमारा रिजल्ट है, और दिस इज इंडेक्स, तो बी इक्वल टू हो गया ही। और इस तरह से हम लिखते हैं, हो गया जी। जब लिखने नहीं आया तो आरबीआई को याद कर लो एक बार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन हमारे स्टाइल में उसकी फुल फॉर्म लिखोगे, मैं भी भूल जाता था, मैं भी भूल जाता था, बड़ी दिक्कत होती थी, ठीक है। और पढ़ाने के पीरियड में मैं फॉर्मूला ही भूल गया, तो मैं कहूँ कि भाई क्या करूँ, देखना पड़ता।
तो उसके केस में मैंने कहा कि मैं अपनी एक तरीका बना देता हूँ और ये तरीका तैयार कर दिया, अब कभी गलती होता ही नहीं। तो बच्चे एक बात जरा सुनो, इसी तरह से एक क्वेश्चन लेते हैं। ये बच्चे एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बता दीजिए। एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। सुनिए, इफ x raised to the power y is equal to z, then option A, x is equal to log z base y, option B, y is equal to log z base x, option C, z is equal to log y base x, and D, z is equal to log x base z। ये 4 ऑप्शन आ गया, which option is correct? ठीक है, which option is correct? You have to decide। चलो जल्दी बता दो, जल्दी बता दो बच्चे, बस परेशान मत हो। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई को याद कर लो, बस होगी, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। आर फॉर राइट हैंड साइड, ठीक है, आर फॉर राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड का जरा पार्ट है, सुनो। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? लॉग लिखोगे। राइट साइड में क्या है? जेड है। उसके बाद बी फॉर बेस, तो बेस क्या है? एक्स है। इज इक्वल टू इंडेक्स क्या है? तो इंडेक्स इज वाई, तो वाई इक्वल टू लॉग जेड बेस एक्स, वाई इज इक्वल टू लॉग जेड बेस एक्स। ऑप्शन बी तो हो गया आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कर लेंगे, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा तो कर लोगे। अच्छा बच्चे एक बात और सुन लो, एक और बात सुन लो, इसी को मैं दूसरे तरीका से, उल्टा तरीका से बताऊंगा। इस इंडिसेस का बेस और यहाँ लॉग का बेस, ये दोनों सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता जी, दोनों का बेस सेम रहेगा। बस चेंज क्या होगा? तो ये y यहाँ आ जाएगा और ये z y की जगह यहाँ पर आ जाएगा, बस इतना ही का फर्क। या z है यहाँ पर आ गया, ये y यहाँ पर आ गया, बस हो गया, ठीक है। चलते हैं जरा लिखते हैं, इसी से रिलेटेड लिखते हैं, एक क्वेश्चन और लिखते हैं बच्चे, एक क्वेश्चन और लिखते हैं, जरा इधर ध्यान दे देना जी। इफ जरा देखो बच्चे, यहाँ 3 का पावर 4 इज इक्वल टू 81, विच वन इज करेक्ट? 1 इज करेक्ट। अब आपको बताना है, ऑप्शन ए लॉग 81 बेस 3 इज इक्वल टू 4, ऑप्शन बी log 81 बेस 4 इज इक्वल टू 3, ऑप्शन सी log 4 बेस 3 इज इक्वल टू 81, एंड डी में लिख दो नन। अब बताओ जी, ऐसे क्वेश्चन पूछ दे तो क्या करेंगे? बहुत ज्यादा हाई फाई क्वेश्चन नहीं आता पेपर में, सिंपल आता है, बट करने आना चाहिए ना, बेस ठीक होना चाहिए। आप जरा देखोगे ये जो ऐसा चैप्टर है कि बहुत अच्छे अच्छे जो बच्चे हैं उनकी इस पर कामान नहीं है, ठीक है। तो बच्चे इसको जरा देखो, ठीक है। अब जरा मुझे बता दो, आरबीआई याद करो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जरा बताइए, लॉग राइट साइड में क्या है? 81, बेस क्या है? 3, इज इक्वल टू पावर क्या है? 4, log 81 बेस 3 इक्वल टू 4, ये ऑप्शन ए में है। तो विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर? या इसका उल्टा पूछेगा तो क्या करोगे? एक उल्टा क्वेश्चन पूछ देता हूं मैं, आप जरा देखिएगा जी। इफ log m base n is equal to r, then which one is correct? Which one is correct? जरा एक बात बताइए, ऑप्शन ए m का पावर r इज इक्वल टू n, ऑप्शन बी यहाँ n का पावर m इज इक्वल टू r, ऑप्शन सी n raised to the power r is equal to m, and ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। बोलिए, इतना सिंपल क्वेश्चन है और करना है। अब कहेंगे कि यार ये कौन सा हल है, फॉर्मूला ही नहीं मालूम, परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक बात जरा बताओ, सुनो सुनो सुनो, लॉग m बेस n इज इक्वल टू r, अभी आपको मैंने बताया लॉग होता क्या है? पावर होता है। तो इसका मतलब r क्या है? पावर है, इंडेक्स है, पावर है, इंडेक्स है, इंडेक्स है।
और ये क्या है, बेस है। अब जरा मुझे खुद बताओ, लॉग हटाना है तो बताओ, बेस है और ये पावर है, तो बेस पर पावर रखोगे कि पावर पर बेस रखोगे? बेस पर इंडेक्स रखोगे या इंडेक्स पर बेस रखोगे? बताओ बताओ, क्या रखोगे? सर हम बेस पर पावर रखेंगे, तो n पर पावर r होगी, तो बचा कौन, m, तो n का पावर r इज इक्वल टू m। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हो गया आंसर? कर लोगे, कर लोगे, कर लोगे? ठीक है, कर लेंगे जी। अच्छा बच्चे एक बात जरा सुनो, ये कर लेना है। हो गया आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बस। ठीक। अच्छा सुनो, एक मिनट सुनो, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, और बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे ऐसे, और बड़ी अच्छे से कमांड हो जाएगा। जरा देखिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा। अच्छा बच्चे एक बात जरा सुनो, जैसे हमने लिख दिया कि लॉग ऐसे 2 रेज़ टू द पावर 4 इज इक्वल टू 16 लिख दिया। अब आपसे पूछेगा कि भाई 4 2 पर कितना, लॉग राइट साइड में है 16, बेस 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन बहुत तरह के, इसी क्वेश्चन पर बहुत टाइप का क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन में ये दिया होगा, ये लेफ्ट हैंड साइड दिया होगा, क्या है राइट हैंड साइड क्या होगा, log 16 बेस 2 इक्वल टू हाउ मच। आपसे क्वेश्चन पूछेगा log 16 बेस x इज इक्वल टू 4, देन x इक्वल टू हाउ मच। आपसे क्वेश्चन पूछेगा log x बेस 2 इज इक्वल टू 4, देन x इज इक्वल टू हाउ मच। ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो बच्चे एक सिंपल सी तरीका, जरा ध्यान दीजिएगा जी, इस टाइप का क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, उस पर जरा ध्यान दीजिए। एक ही क्वेश्चन रिवाइज करना है, अपने आप से क्वेश्चन करो कि इस बेस पर कितना पावर दे के इक्वल टू 16 होगा। ये नहीं है मालूम, भूल जाओ, नहीं है मालूम। 2 पर कितना पावर दे कि इक्वल टू 16 हो जाए, तो आंसर हो जाएगा 4। इसी तरह से लॉग की वैल्यू आ जाएगा। अब जैसे मान लेते हैं कि ए 64 है, अब बेस 2 है, फिर क्वेश्चन करोगे 2 पर कितना पावर दे कि 64 है, तो आंसर आएगा 6। लेकिन बच्चे एक बात जरा सुनो, अब इसी काम को मैं और आसान बना दिया, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को तो ये मालूम है कि 2 पर कितना पावर दे कि 64 है, तो आंसर बता देंगे। लेकिन अगर बहुत बड़ा नंबर हो जाए, बहुत ज्यादा नंबर हो जाए, अब तेज बच्चे भी हैं, उनसे भी पूछ लेता हूं मैं। जैसे उनसे ही पूछ लेता हूं, लॉग 59049 और बेस 3 इज इक्वल टू हाउ मच। अब बोलिए, तो तेज बच्चों को भी याद नहीं होगा, इंटेलिजेंट जो बच्चे हैं उनको भी याद नहीं होगा, तो उनके लिए मैंने आसान तरीका बना दिया। बच्चे सिंपल सी तरीका है, बस सिंपल ट्रिक्स, कैलकुलेटर ट्रिक्स बता देंगे। ये ट्रिक्स हमने तैयार किया है, ठीक है, हमने तैयार किया है, और ये कैलकुलेटर ट्रिक्स बहुत ही फेमस है, काम आता है बहुत ज़्यादा, आपके काम को आसान कर देगा। इस तरह के क्वेश्चन जब आएंगे तो काफ़ी इजी हो जाएंगे। कैसे, लॉग, यहाँ m बेस a, तो पहला पॉइंट क्या करोगे, टाइप बेस a टाइप कर दो। दूसरा स्टेप में काम करोगे प्रेस मल्टीप्लाई बटन। तीसरा में काम करोगे कंटिन्यू प्रेसिंग, कंटिन्यू प्रेसिंग इक्वल टू बटन until to get the desired value, that is m। हम इक्वल टू का बटन तब तक पुट करते रहेंगे जब तक कि ये ना आ जाए। उसके बाद नंबर 4, log वैल्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ इज इक्वल टू बटन प्रेसिंग्स +1। आपने इक्वल टू का बटन जितनी बार दबाया है, उससे एक ज्यादा हमारा लॉग का वैल्यू हो जाएगा, उससे एक ज्यादा लॉग का वैल्यू हो जाएगा, बस हो गया आंसर। ठीक है, इस तरह से कर लो, तेरा काम देखो कितना आसान हो जाता है, कितना भी बेकार सवाल हो। हालांकि एक ही से काम नहीं चलेगा, और भी बहुत सारे तरीके हैं। ठीक, तो चलिए जरा एक बात सुनो, मैं आपको अभी अभी बताया, जैसे 2 का पावर है 64,
मुझे ये मालूम नहीं है, ये नहीं मालूम। तो कैलकुलेटर से ऐसे काम करो, 2 बेस टाइप कर दिया, मल्टीप्लाई का बटन दबाइए, इक्वल टू का बटन तब तक प्रेस करते रहो जब तक कि 64 ना आ जाए। तो इक्वल टू का बटन कितने बार प्रेस करोगे? 5 टाइम्स। 5 टाइम्स प्रेस करोगे तो 64 आ जाएगा। तो अब जरा एक बात बताओ, इक्वल टू का बटन कितने बार प्रेस किया? सुनिए जी सुनिए, 2 इंटू इक्वल टू का बटन कितने बार प्रेस किया? 1 2 3 4 5। और यार 2 मल्टीप्लाई, ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 बार दबाया तो 64 आ गया। तो बच्चे इक्वल टू का बटन आपने 5 बार दबाया तो 64 आ गया। तो आंसर क्या होगा? 5 + 1 6। उसी तरह से यहां पर काम करना है, यहां पर काम देखो, 3 मल्टीप्लाई। अब जरा एक बात बताओ, इक्वल टू का बटन दबाना, 3 के बाद मल्टीप्लाई, इक्वल टू का बटन तब तक प्रेस करना है जब तक ये ना आ जाए। जरा देखिएगा जी, 3 मल्टीप्लाई, अब इक्वल टू का बटन दबाना है और 59049 ये जब तक ना आ जाए तब तक हमें काम करते रहना है। जरा देखिएगा जी, दिख रहा है कैलकुलेटर? ठीक है, दिख रहा है, दिख रहा है। अब जरा देखो, 3 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार दबाया तो ये वैल्यू आया। इक्वल टू का बटन कितने बार प्रेस किया आपने? 9 टाइम्स। तो लॉग की वैल्यू कितना हो जाएगा? 9 + 1 = 10। अब बताओ, इस तरीका से हमें क्या याद करने की जरूरत पड़ेगी? कुछ याद करने की जरूरत पड़ेगी क्या? हमें याद रखने की जरूरत ही नहीं है। हम तो कोई भी नंबर हो जाए लेकिन इस टाइप का ही होना चाहिए, उसमें भी है डेसिमल है और भी है, वो सब तरीका बाद में, ठीक है। पहले एक पैटर्न का तो बात जाने। आपको मैं बताऊंगा सिंपल सी सवाल, आपके सी एन चूर की किताब में, ये मत समझना कि ऐसा क्वेश्चन नहीं है, आपके सी एन चूर की किताब से क्वेश्चन दिखाता हूँ, ठीक है। मैं अपना किताब का क्वेश्चन दिखाऊंगा तो तुम कहोगे कि सर अपने किताब का, लेकिन देखिए ना, आपके सी एन चूर की किताब का ये क्वेश्चन है, जरा देखिएगा बच्चे, एक बात जरा सुनो। और इतना आसान क्वेश्चन भी पेपर में आ जाता है, ये मत समझना कि नहीं आता है, आता है भैया, आता है। ये जरा देख लो, 1 मिनट शांत रहो। ये लिखा हुआ है कि log 8 बेस 2 = अभी इतना आसान तो तुम बिना कैलकुलेटर का ही कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, ICAI बुक, पेज नंबर है 1.33, क्वेश्चन नंबर है 2, कहता है log 8 बेस 2 = हाउ मच। ऑप्शन आपको दिया हुआ है। मैं कहा ना कि क्वेश्चन में मतलब सी एन चूट की जो पैटर्न है उस पैटर्न का क्वेश्चन बताना, तो जो बताऊंगा वो सी एन चूट के पैटर्न को फॉलो करेगा, ठीक है। मैं इधर उधर से नहीं बताऊंगा, ठीक। तो कैसे? जरा देखो, 8 बेस 2, लो कैलकुलेटर यूज करो, 2 मल्टीप्लाई, इक्वल टू का बटन 2 बार प्रेस करूंगा तो इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा? 2 + 1 = 2। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए ना, आया क्वेश्चन तो है ना, ये मत समझना नहीं है ना। मैंने जो बताया उसी टाइप का क्वेश्चन, बट छोटा है, आसान है। देखिए, 2 इंटू 1 2, 2 बार दबाया तो 8 आ गया। तो जितना बार इक्वल टू प्रेस किया उसे एक ज्यादा हमारा लॉग का वैल्यू है, ठीक है। तो बच्चे आंसर कितना हो गया? 3। समझ में आ गया? अच्छा, हाँ जी, समझ में आ गया बच्चे, समझ में आ गया। और मैं आपको और कुछ बताता हूँ, लेकिन थोड़ा सा रुक जाइए बच्चे। इस टाइप का क्वेश्चन तो हो जाएगा, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन है ऐसे जो कि क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। आपके सी एन चूर की किताब का ही क्वेश्चन ले लेते हैं, चाहे मैं अपने किताब से क्वेश्चन ले लूँ, क्योंकि दोनों में सेम क्वेश्चन है। जो मैं क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ वह क्वेश्चन है, वह हमारे सी एन चूर की किताब में भी वही है और मेरे किताब में भी वही है, ठीक है। हाँ जी, ये जरा देख लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 4 को देखना है बच्चे।
ये देख लो, क्वेश्चन में कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 मेरे बुक का है, केटी बुक। ये बच्चे लॉग ऑफ 1728, यहाँ पर बेस है 2 इंटू रूट 3 इज इक्वल टू हाउ मच। ये क्वेश्चन है, ठीक है। यह क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना। क्या करोगे? तो अब क्या करोगे, 2√3 को बार बार लिखते रहोगे? नहीं यार, समय भी बचाना है। कैलकुलेटर ऐसे कीजिएगा, 2 मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, 3 रूट इक्वल टू का बटन दबा दोगे, कैलकुलेटर बेस का वैल्यू निकाल देगा। याद रखिएगा जी, बेस पर कितना पावर हो कि इक्वल टू कितना हो, ये हमें बताना है जी। बेस पर पावर का बात करना है, ठीक है। तो बच्चे मुझे एक छोटा सा बात बता दीजिए, पहले बेस की कैलकुलेशन पूरी करनी है। बेस की कैलकुलेशन करने में इक्वल टू का यूज होता है, तो दैट इक्वल टू विल नॉट बी काउंटेड। उस इक्वल टू को हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो जब जैसे 2 के बाद इंटू 3 के बाद रूट दबा दोगे, कैलकुलेटर सिर्फ 3 का रूट निकालेगा। जैसे ही इक्वल टू कर दोगे, कैलकुलेटर 2 इंटू रूट 3 कर देगा। ये हमारा बेस की कैलकुलेशन हो गया। अब इस पर पावर चाहिए, बेस पर पावर चाहिए, है ना। तो क्या करोगे, अब इसके बाद इंटू का बटन दबाओ, पावर पता लगाना है, इंडेक्स पता लगाना है, तो मल्टीप्लाई का बटन। अब इस मल्टीप्लाई के बाद इक्वल टू का बटन, जितनी बार काउंट करोगे इसी को कंसीडर करनी है, इसको कंसीडर नहीं करनी, इसको करनी है, इसको यहां पर देखो, इसको करनी है, ठीक है। तो बच्चे इक्वल टू का बटन कितनी बार प्रेस करोगे कि इक्वल टू 1728 आ जाए। लो ना करके दिखा देता हूं, ये जरा देखिएगा, करके मैं दिखा रहा हूं बच्चे, करके मैं दिखा रहा हूं। जरा देखोगे, 2 इंटू 3 के बाद रूट दबा दो। अब इक्वल टू करोगे तब कैलकुलेटर मल्टीप्लाई करेगा, एक कैलकुलेटर मल्टीप्लाई कर दिया। अब मुझे इस पर पावर चाहिए, तो पावर का पता लगाने के लिए फर्स्ट वी प्रेस मल्टीप्लाई बटन, तो मल्टीप्लाई प्रेस कर दिया। अब इस मल्टीप्लाई के बाद जो इक्वल टू प्रेस करूंगा, दैट शुड बी काउंटेड, ठीक है। तो बच्चे 1 2 3 4 5, बच्चे ये देख लो, 5 प्रेस किया तो इतना आ गया। इसके राउंड अप करोगे इस वैल्यू को, तो राउंडेड वैल्यू क्या होगा, राउंड अप करोगे तो कितना वैल्यू होगा, 1728, और वही वैल्यू यहां पर है ना, 1728। तो आंसर हो गया जी, आपने 5 बार इक्वल टू का बटन प्रेस किया, तो 5 + 1 = 6 आ गया आंसर, ठीक है। अब ये मत समझना कि इतना क्वेश्चन बड़ा आएगा, अरे यार आएगा ना, पेपर में आया हुआ, पेपर में तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन आपके सीए इंस्टीट्यूट के किताब में एडिशनल क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन दिखा रहा हूं मैं आपको, एडिशनल क्वेश्चन बैंक में आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं, एंड दैट क्वेश्चन इज, बच्चे इधर देखो, ये देखो एडिशनल क्वेश्चन बैंक है, सीए इंस्टीट्यूट के पेज नंबर 1.40 क्वेश्चन नंबर 62। पढ़िए जरा इसको, देखिए, पढ़िए जरा, पढ़िए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 62 को पढ़िए जरा, पढ़ के बताइए। कहता है लॉगरिथम ऑफ दिस टू द बेस दिस एंड लॉगरिथम दिस टू द बेस दिस आर इक्वल, नॉट इक्वल, हैव ए डिफरेंस ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। ये आपके सीए इंस्टीट्यूट के किताब का क्वेश्चन है, मैंने अपना सकते, इसका क्या मतलब है कि सीए इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन की भी स्टैंडर्ड है, आप बड़े सिंपल वे में नहीं चलोगे, उसकी स्टैंडर्ड को भी हमें मेंटेन करनी पड़ेगी। चलिए जरा मैं इस क्वेश्चन को करते हैं बच्चे, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम पहले लिख लेते हैं। दिया हुआ है यह ICAI बुक, पेज नंबर है 1.40, क्वेश्चन नंबर है 62, कहता है लॉग ऑफ 21952 बेस 2√7, और दूसरा कहता है लॉग ऑफ यहाँ पर 19683 बेस 3√3।
ये दोनों की लॉग की वैल्यू क्या होगी। अब बताओ 2 इंटू रूट 7, इसका काम करते करते यार दिमाग खराब हो जाएगा, लिखना पड़ेगा यार, इतना इंटू इतना इंटू इतना लिख लिख कर पागल हो जाएंगे। छोड़ो ना, हमारी तरीका का यूज करो ना। 2 मल्टीप्लाई 7 के बाद रूट का बटन दबाकर इक्वल टू कर, कैलकुलेटर 2 इंटू रूट 7 कर देगा। अब इक्वल टू कर दिया। अब मुझे इस पर पावर चाहिए, तो पावर के लिए फर्स्ट यू प्रेस इनटू बटन, उसके बाद देन कंटिन्यू प्रेसिंग इक्वल टू बटन। इक्वल टू की बटन तब तक प्रेस करते रहो जब तक कि 21952 ना आ जाए। तो 5 टाइम्स प्रेस करोगे तो ये आएगा। मैं करके दिखाऊं क्या? ये लो करके दिखा देता हूं, ये लो करके दिखा रहा हूं, कैलकुलेटर पर करके दिखा रहा हूं। 2 इंटू 7 रूट इक्वल टू, ये आ गया, 2 इंटू रूट 7 आ गया। अब इस पर पावर चाहिए, तो इनटू, अब इक्वल टू का बटन तब तक प्रेस करते रहो जब तक ये आना जाए। 1 2 3 4 5, 5 बार प्रेस किया तो 21951.999, इसको राउंड अप करोगे तो क्या आएगा? बोलो ना, राउंड अप करोगे तो क्या आएगा? यही वैल्यू आएगा ना। तो आंसर क्या होगा? 5 + 1। हमने इस इक्वल टू को 5 बार प्रेस किया है, तो आंसर होगा 5 + 1 दैट इज इक्वल टू 6। 6 होगा ना। इसी तरह से इसका काम करोगे, 3 इंटू 3 रूट इक्वल टू कर दो, बेस की कैलकुलेशन हो गया। अब इस पर पावर चाहिए, तो मल्टीप्लाई, इक्वल टू का बटन 5 टाइम्स प्रेस करोगे तो बच्चे यही आएगा। तो आंसर क्या होगा? 5 + 1 = 6। 5 + 1 = 6। मैं इसको भी करके दिखा देता हूँ, ये लो, इसको भी मैं करके दिखा देता हूँ। लो कैलकुलेटर लीजिए, कैलकुलेटर जी इधर आइए। अब मैं आपको करके बता देता हूँ। देखो देखो, कैलकुलेटर का एक एक बटन आपको दिख रहा है। देखिए जी, मैं इस पेन से अब प्रेस कर रहा हूँ। देखो पहले क्या करना है जरा देखिएगा। 3√3 है तो 3 इंटू 3 रूट, सिर्फ 3 का रूट निकाला, इक्वल टू कर दोगे, कैलकुलेटर 3 इंटू रूट 3 कर दिया। अब इस पर हमें पावर चाहिए, तो पावर चाहिए तो हम क्या करेंगे? बोलो ना, पावर चाहिए तो हम क्या करेंगे? तो मल्टीप्लाई का बटन दबाएंगे और इक्वल टू का बटन तब तक प्रेस करते रहेंगे जब तक कि हमें जो चाहिए वो ना आ जाए। तो 1 2 3 4 5, बेटा 19683 राउंड अप करने के बाद आ रहा है। हाँ सर आ रहा है, तो इसका मतलब हो गया 6। तो इसकी वैल्यू भी 6 हो गया, इसकी भी वैल्यू 6 हो गया। इसका मतलब दोनों का दोनों वैल्यू क्या है? इक्वल है कि अनइक्वल है? कि डिफरेंस तुम्हारा जो दिया हुआ वो है? बोलो 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 ना, क्या है? सर इक्वल है। इसका मतलब विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए पर टिक लगाएंगे। अब इस तरह का क्वेश्चन को करने के लिए हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही, हम कैलकुलेटर से और वो भी मिनिमम टाइम में आंसर निकाल लेंगे। इससे कम समय में क्या हो सकता है यार, है ना। ये तरीका मैंने बनाया है, ठीक है। हाँ जी, ये मैंने तरीका, मेरी तरीका है 2000 करीब करीब 7 से मैं इस तरीका का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा बच्चे एक बात जरा सुनो, इधर ध्यान दे देना बच्चे, इधर ध्यान दे देना। अब क्वेश्चन की पैटर्न थोड़ा सा अलग करते हैं, क्वेश्चन की पैटर्न अलग करते हैं बच्चे। क्वेश्चन में ऐसा हो जाए, इस टाइप का, इस टाइप का, ठीक है, इस टाइप का। जरा देखो देखो, जैसे लॉग है, यहां पर 4 हो गया, अब बेस स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो गया। अब बताइए इसकी लॉग की वैल्यू क्या होगी? ये क्वेश्चन है, log 4 बेस रूट 2 इज इक्वल टू हाउ मच? ऑप्शन ए में हो गया तुम्हारा 2, ऑप्शन बी में हो गया 4, ऑप्शन सी में हो गया 6, डी में हो गया नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन यही कहता है ना कि इस पर कितना पावर दोगे कि इक्वल टू 4 होगा। मतलब है रूट 2 पर कितना पावर दो, मान लो कि x दे दिया तो इक्वल टू 4 आएगा। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है ना। तो एक बात जरा बताओ, एक मिनट सुनो, हम इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 1/2 होल का पावर x इज इक्वल टू 4 को लिखोगे 2 का स्क्वायर,
लेफ्ट हैंड साइड में है 2 का पावर x/2, राइट साइड में है 2 का पावर 2, दोनों का बेस सेम है, x/2 इक्वल टू 2 हो गया। तो x इक्वल टू क्या हुआ 4, तो ये आ गया, यह आ गया ना। ऐसा तरीका मत यूज करना, नहीं करना ऐसा। देखो मैं बता रहा हूं उस तरह से करो। ये बच्चे एक बात जरा सुनो, बस सिंपल सी तरीका। ये जो रूट के अंदर है ना, ये रूट के अंदर ये नंबर है 2, तो 2 के बाद मल्टीप्लाई इक्वल टू का बटन कितना बार प्रेस करोगे कि ये आएगा? सर एक बार प्रेस करूंगा तो आएगा, तो ठीक है। इक्वल टू का बटन 1 टाइम प्रेस किया तो 1 + 1 कर दो। और बेटा इस जो भी शेप है ना, इस भी शेप, इसके बीच में कुछ भी नहीं है तो क्या माना जाएगा? 2। क्या माना जाएगा? 2। तो इसी 2 से इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? 4। तो आंसर हो गया 4। आ गया 4, हमें लिखने की क्या जरूरत है। आप इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो लिख रहा हूं मैं, ये देखो आपके सी इंस्टीट्यूट की किताब का ही क्वेश्चन ले रहा हूँ, सीधे दिखा देता हूँ कि देखो ऐसा क्वेश्चन आपके सी इंस्टीट्यूट में दिया हुआ है, ये देखिएगा, और एक्सरसाइज में दिया हुआ है। बच्चे एक बात जरा सुनो, मैं ये देखो क्वेश्चन नंबर 7 पर ध्यान दीजिएगा। देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पर, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिखा रहा हूं क्लियरली। आपका क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ है, और क्वेश्चन में कहता है 64 बेस रूट 2, यहाँ पर log 64 और बेस रूट 2 है, इज इक्वल टू क्या होगा, ये हमें बताना है। तो परेशान होने की क्या जरूरत है यार, इस 2 पर कितना पावर दोगे कि 64 हो? ये पावर भी तुम्हें पता नहीं है तो कैलकुलेटर है ना, यूज करो कैलकुलेटर। 2 मल्टीप्लाई इक्वल टू का बटन तब तक प्रेस करते रहेंगे जब तक कि 64 ना आ जाए। तो 1 2 3 4 5 6, 5 बार प्रेस करोगे, 5 बार प्रेस करेंगे तो 64 आएगा। तो क्या होगा, 5 टाइम्स प्रेस किया तो 5 + 1 6 हो गया। और इस भी शेप के बीच में कौन सा नंबर है? 2। तो इस 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल टू कितना आया? 12। देखिए ऑप्शन ए है कि नहीं, ऑप्शन ए है या नहीं है ना, तो हो गया आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यार इसमें करने की क्या जरूरत है, कैलकुलेटर उठाओ और काम करो। एक ऐसा सवाल और लेते हैं, अब मैं अपने तरफ से बनाऊंगा क्वेश्चन, क्योंकि ये पैटर्न मैंने आपको बता दिया, तो बता दिया तो कुछ अलग सी तरीका की बात बताना पड़ेगा ना। अच्छा बच्चे एक बात जरा देखोगे, हेलो, ये लीजिए log 81 बेस क्यूब रूट 3 इज इक्वल टू हाउ मच? ऑप्शन ए लिखोगे 12, ऑप्शन बी लिखोगे 16, सी लिखोगे, यहां पर हो गया 20, डी में लिख दो नन ऑफ दिस, 10। तो जरा देखिएगा जी, एक बात जरा सुनो, 3 पर कितना पावर दोगे कि 81 होगा? कैलकुलेटर उठाइए, ये देखिए 3 पर पावर आपको नहीं मालूम है तो 3 पर प्रेस कर दो, मल्टीप्लाई का बटन, इक्वल टू का बटन तब तक प्रेस करते रहो जब तक कि 81 ना आ जाए। तो 1 2 3 आ गया। इक्वल टू का बटन कितने बार प्रेस किया? 3 बार। तो हमें लेना कितना है? 4। तो बस 4, यहाँ पर हो जाएगा 4 × 3, यहाँ भी शेप में कौन सा नंबर है? 3, तो आंसर होगा 4 × 3 = 12। हो गया आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और जरा देखोगे, ऐसा क्वेश्चन और ले ले, लॉग यहाँ पर देखो 7 to 9 और बेस 5th रूट ऑफ 3। लीजिए जी, अगर क्वेश्चन करना होगा तो बस परेशान होते रहिए, मेरी तरीका यूज करो, बस हो गया, कुछ नहीं करना। तो 3 पर कितना पावर दोगे कि 729 आएगा? तो कैलकुलेटर देखिएगा, उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है। ये देखिए जरा इधर ध्यान देना जी, हेलो, इधर ध्यान दे देना, इधर ध्यान देना। 3 इंटू 1 2 3 4 5, 5 बार प्रेस किया तो आएगा, इक्वल टू कितने बार प्रेस किया सर? 5 बार। तो लेना क्या पड़ेगा? 6। तो 6 लेना पड़ेगा, तो 6 ले लिए। यहाँ पर भी शेप में कौन सा नंबर है? 5। तो 6 5 जा 30, तो इसका आंसर होगा 30। इसका आंसर क्या होगा? 30। ठीक है, इसका आंसर होगा जी 30। इसी तरह से आपको और भी कोई भी टाइप का क्वेश्चन इस टाइप का हो, आप फटाफट कर लोगे। चलो एक बात जरा सुनो, log ऑफ
लॉग ऑफ, एक क्वेश्चन लेते हैं ऐसे ही और आप करके बता दीजिए। ये हो गया 4096, अब बेस हो गया, ये हो गया जी 4th रूट ऑफ 2। अब बताओ, अभी तो हमें याद होगा नहीं, तो हमें तो काम करना पड़ेगा। क्या करेंगे, कैलकुलेटर उठाइए और 2 के बाद मल्टीप्लाई, इक्वल टू का बटन तब तक प्रेस करते रहो जब तक ये ना आए। ठीक है, तो जरा लो, ये देखो 2 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 बार प्रेस किया तो आ गया, आ गया। कितने बार इक्वल टू का बटन प्रेस किया, 11 टाइम्स, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, 12 लेना पड़ेगा। तो बच्चे यहाँ पर हो गया 12, 11 टाइम्स प्रेस कर दिया आपने, तो 12 इंटू यहाँ पर भी शेप में 4 है, तो आंसर होगा 48। कर लोगे, कर लोगे ना, कर लेंगे बच्चे। इसी पैटर्न का कभी कभी देखोगे ना, ये जो नंबर है ना, ये ज्यादा है, ग्रेटर देन बेस, कभी कभी ये बेस ज्यादा हो ये कम, वहां पर क्या करेंगे, बेस ज्यादा हो और यह कम हो तो हम क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, देखिए क्या करते हैं बच्चे, क्या करेंगे जी, क्या करेंगे, तो क्या करेंगे जी, ये देखो, जैसे log ऑफ 0.015625 बेस 4। बताइए अब इसका काम क्या करूंगा। देखो बेटे एक बात जरा सुनो, अगर 4 के बाद मल्टीप्लाई का बटन प्रेस करोगे और इक्वल टू का बटन प्रेस करोगे तो रिजल्ट कभी भी नहीं आएगा, दैट विल बी ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा नंबर होगा। तो अब ए वाला काम छोड़ दीजिए, मैं मल्टीप्लाई का काम उस समय से बता रहा हूं, अब डिवाइड का काम बता देता हूँ। 4 के बाद डिवाइड का बटन, अब जब कम हो, इस बेस से एक कम है, तो क्या करोगे, डिवाइड का बटन दबा। अब जरा देखोगे काम क्या करेंगे, इक्वल टू का बटन तब तक प्रेस करते रहेंगे जब तक ये ना आए। तो बच्चे इक्वल टू का बटन कितने बार प्रेस करोगे, ये देख लो, इधर देख लो, 4 डिवाइड, 1 2 3, 3 बार प्रेस किया तो ये आ गया। इक्वल टू का बटन कितने बार प्रेस किया, 3 बार प्रेस किया, तो बच्चे 3 बार प्रेस किया, तो यहां पर आंसर क्या होगा वो जरा सुनो सुनो। जब मल्टीप्लाई का बटन प्रेस करते थे तो लॉग की वैल्यू पॉजिटिव आता था, और जब हम डिवाइड की बटन प्रेस करने से एक रिजल्ट आएगा तो लॉग विल बी नेगेटिव, तो यहाँ पर होगा नेगेटिव, नेगेटिव होगा। अच्छा सुनो, मल्टीप्लाई के केस में क्या था, इक्वल टू का बटन जितना बार प्रेस करते थे उससे एक ज्यादा हमारा लॉग होता था ना। यहाँ पर इक्वल टू का बटन जितना बार प्रेस करोगे उतना ही लॉग होगा नेगेटिव, हो गया आंसर, उतना ही लॉग हो गया वह नेगेटिव हो। ठीक है, इस पर मैं एक क्वेश्चन और दे देता हूं, ये है ना क्वेश्चन, जरा देख लीजिए जी, ये मत समझना कि ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, आता है पेपर में जी। ठीक है, हम वही सब बताते हैं जो पेपर में आता है, इधर उधर की बातें मैं नहीं बताता, और पूरी कंसेप्ट बताता हूँ, समय मेरा ज्यादा लगता है और पूरी कंसेप्ट बताता हूँ, पूरी तरीका बताता हूँ, कोई जल्दीबाजी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर है 10, बच्चे एक बात जरा सुनो, ये 10 देखो, क्वेश्चन लिखा हुआ है लॉग ऑफ 0.0001 अब बेस 10, अब इसकी वैल्यू पूछ रहा है, अब बताइए ना, बेस 10 है और यह वैल्यू पॉइंट कम है, तो कैलकुलेटर से क्या करोगे, कैलकुलेटर से ऐसे करोगे, 10 मल्टीप्लाई का बटन दबाने से कभी नहीं आएगा, डिवाइड का बटन दबाइए और इक्वल टू का बटन तब तक प्रेस करते रहो जब तक ये ना आ जाए। तो लो मैं बता देता हूँ, ये जरा देखिएगा, ये 10 है, 10 10, ये देखो 10 टाइप कर दिया,
10 दिख रहा है, डिवाइड का बटन कर दिया। अब इक्वल टू का बटन दबाते जाओ और तब तक दबाते जाओ जब तक कि 0.0001 ना आ जाए। 1 2 3 4, 4 बार प्रेस किया तो यह है। तो बताओ बच्चे बताओ, ये 4 टाइम्स प्रेस किया तो हमारा आंसर आ गया। अब बताइए मुझे इसकी लॉग की वैल्यू क्या होगी? सर निगेटिव होगी, नेगेटिव होगी ना, लॉग की वैल्यू नेगेटिव होगी। यहां पर डिवाइड के बाद जब काम करोगे तो इक्वल टू की बटन जितनी बार प्रेस किया उतना हमारा आंसर होगा। तो इक्वल टू का बटन कितनी बार प्रेस किया? बोलो बोलो। 4 बार प्रेस किया, तो आंसर इज -4। आंसर इज -4। हो गया जी। मैंने एक कंसेप्ट आपको बता दिया जी, ठीक है। अब जरा देखोगे इस कंसेप्ट से कितना फायदा है आपका। इससे बहुत सारे मैं शॉर्टकट बताता हूँ, बहुत सारे शॉर्टकट, एक नहीं दो नहीं, बहुत सारे शॉर्टकट। बट ये मत समझना मैथमेटिक्स है जी, अगर एक तरीके से पूरी मैथमेटिक्स सॉल्व हो जाए तो मैथमेटिक्स से इजी कोई भी पेपर नहीं होगा, इसीलिए तरीके ज्यादा होते हैं। अच्छा बच्चे एक बात जरा सुनो, ये जैसे क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा हूं आपसे। क्वेश्चन में कहता है, मैं दिखा देता हूँ, जूम करके दिखा देता हूँ। ये जरा देखिए, आप पूरे क्वेश्चन देखिए एंड आपको आंसर देना है इसका। ये बच्चे यहाँ पर log 16 बेस a इज इक्वल टू 4। दो तरीके हैं बच्चे, गो बाई चॉइसेस जाओ चाहे सोल्व करो। जरा देखो a है तो गो बाई चॉइसेस समझाते हैं, क्वेश्चन में GBC का यूज करते हैं। मान लो कि ये 4 है, यहाँ पर a ऑप्शन a आपने रख दिया, यहाँ पर रख दिया। मैं लिख देता हूँ आपके सहूलियत के लिए 4 रख दिया। तो अपने आप से क्या क्वेश्चन पूछोगे, इस 4 पर कितना पावर दे कि इक्वल टू 16 होगा? तो आंसर विल बी 2, लेकिन राइट हैंड साइड तो आपका 4 है, इसका मतलब है कि ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। अब इसी तरह से ऑप्शन बी भी नहीं होगा जी, इसके जगह पर 16 लिख दो। इस 16 पर कितना पावर दोगे कि इक्वल टू 16 होगा? तो आंसर विल बी 1, बट हमारे क्वेश्चन में तो राइट हैंड साइड में 4 है, इसका मतलब बी भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो अब सी पर चेक करोगे, यहाँ पर log 16 है, लिखना नहीं है बच्चे, ऑप्शन से आपको रख करके दिमाग में चेक करना, लिखना नहीं है। लिखकर समय क्यों बर्बाद करेंगे, ठीक है। अब बताओ 2 पर कितना पावर दोगे कि इक्वल टू 16 होगा? बताओ ना। अब सर 4, राइट साइड में भी आपका 4 है, राइट साइड में भी आपका 4 है जी, 4 है कि नहीं है? देखिए है, इसका मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसका मतलब है कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और ऐसे ही आपको क्वेश्चन करने हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पर जरा आ जाइए जी, जरा इधर ध्यान दे देना जी। क्वेश्चन नंबर है 6, ठीक है। log a और बेस 3 इज इक्वल टू है 2। log a बेस 3 इज इक्वल टू है 2। अच्छा एक बात जरा बताओ, हमें इसकी वैल्यू निकालनी। ये क्या है? बेस है। ये क्या है? इंडेक्स है। ये पावर है। तो बेस पर पावर रखोगे कि पावर पर बेस रखोगे? बोलो बोलो। सर हम बेस पर पावर रखेंगे तो 3 पे पावर 2 होगी। अब बच कौन गया? ए, तो यह ए लिख दो। तो ए इक्वल टू क्या होगा? 3 स्क्वायर 9। तो आंसर हो गया 9। आंसर इज 9, हो गया आंसर। क्लियर? आंसर इज 9। समझ में आ गया? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बड़े अच्छे से समझ में आया हो, ठीक है। अब इसके आगे के और भी चैप्टर है, वो अगले क्लास में होगी, ठीक। हाँ जी। और एक एक क्वेश्चन को ढंग से करोगे कमांड हो जाएगा। तो करीब 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन CSCPT में 4-4 5-5 क्वेश्चन एक अटेम्प्ट में आया हुआ है, तो इसलिए फाउंडेशन में कभी भी आ सकता है, ठीक है, कभी भी आ सकता है। इसलिए इसको हम आगे करेंगे अब अगले क्लास में। चलिए जी, चलो जी, थैंक यू सो मच, बाय बाय बाय, ठीक है, सी यू अगेन। और बेटा क्वेश्चन देखने के बाद एक और काम करना, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, और प्रमोट करना।
फीडबैक जरूर लिखना। ठीक है, चलो जी, थैंक यू सो मच, बाय 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 बाय।